अनुरूप ही उससे ज्यादा लंबी हुई, जिसकी झलक अभी हमने नितेश्वर जी के बारे में सुना। खुद एक इस क्षेत्र के जाने माने बुद्धिजीवी, उन्होंने क्या कहा कि मैंने उनसे सीखा है, वो उनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने बहुत से भाई मार्गदर्शन दिए। सही मायने में यही अनुभव मेरा है, क्योंकि मैं उनके उम्र से काफी, मैं अगर कहा जाए तो उनकी बाद की पीढ़ी अगर कहा जाए तो ये उचित होगा, क्योंकि 62 में जब वो विधायक बने उस वक्त मेरी उम्र 2 साल की थी, तो उनका विधायकी का दौर मुझे याद नहीं, वो मैंने सुना था। स्कूल कॉलेज जब 75 में जब मैट्रिक जब दिया, तब उसके बारे में जब कुछ बाकी चीजों को जानने का जब प्रयास किया, तब पता चला कि 62 से लेकर के 67 तक वास्तव इस क्षेत्र के विधायक हुआ करते। उसके बाद जब मैं ट्रीटमेंट में आया, तो ट्रीटमेंट की जब इतिहास को जब मैंने देखा, तो आईसीसी वर्कर्स यूनियन जो एक बहुत पुरानी हिंदुस्तान टॉपर में अभी मान्यता प्राप्त के रूप में, मान्यता प्राप्त यूनियन के रूप में है, और वर्षों से मैं उसका जो महासचिव हूं, तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि जिस यूनियन का मैं आज महासचिव हूं, जनरल सेक्रेटरी हूं, 60 के दशक में वास्तव में मजदूरों का भी नेतृत्व यहां किया था, और इसी यूनियन के महासचिव वो रहे 60 के दशक में। इसी ख्याल को लेकर के जब वास्तव में इसी जगह रहते थे, तो जब मैं यूनियन में आया तो कई दफे उनसे जो है मैं उनसे मिलने के लिए आया करता था, और तब भी मैंने महसूस किया कि उन व्यक्ति में कितनी विद्वता है। लेबर लॉज के बारे में बात कीजिए तो लगता है मैं एक कहूं कि इंसाइक्लोपीडिया के रूप में हम लोग को देखा किसी भी चीज की। और सबसे बड़ी खासियत उनमें थी कि अगर आप किसी के बारे में किसी भी टॉपिक पर अगर आप उनसे पूछे तो आपसे भी सवाल करेंगे, और ये जरूर पूछेंगे पढ़े हो, पढ़ना जरूरी है। सारे लोगों से कॉमन बात जो सामने आई, जो मैंने भी महसूस किया, कि वो पढ़ने पर बहुत ज्यादा जोर देते थे और पढ़ाने पर। तो उनका एक ही सवाल होता था कि भाई पढ़ो, बिना पढ़े कुछ नहीं जानोगे। और आज का जो दौर आप जो देख रहे हैं, जो आज के दौर में पढ़ना लिखना बंद हो गया, सोशल मीडिया व्हाट्सएप में जो आ गया उसी को सच मान लीजिए, उसको मतलब जो है दन फॉरवर्ड कर दीजिए। वास्तव आज के इस मतलब जो है नई इस पीढ़ी के लिए उनको जो है अगर सही मायने में अगर हम आज के दिवस में श्रद्धांजलि अर्पित करें, तो उनके उस विचार को हमें अपनाने की जरूरत है, अध्ययन करने की जरूरत है, और अध्ययन करने के बाद आप किसी नतीजे पर पहुंचे, ये बहुत जरूरी है आज के इस दौर में, जो करीब करीब खत्म हो रहा है। कि वो आदर्श हमें आज के दिन में याद है। मुझे याद है कि 60 के दौर में जो है मैंने तो सुना था कि वो ये, जब मैं उनसे खास करके शशि जी ने कहा कि ट्रीटमेंट होने के नाते उनका मजदूर आंदोलन में जो कोई आप क्या योगदान है उसके बारे में खास तौर पर आपको बताऊं। 60 के दशक में जब वो यूनियन के जनरल सेक्रेटरी थे, उस वक्त ये माहौल नहीं था, ये कंपनी जो है पब्लिक सेक्टर नहीं थी। अंग्रेज भले ही मतलब 47 के बाद देश आजाद हुआ, लेकिन बरसों तक जब तक इसका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ, तब तक आपको जो पुराने लोगों को याद होगा कि ये ब्रिटिशर्स जो मैनेजमेंट ही किया, अंग्रेज प्रबंधन ही यहाँ पर था, और थोड़ी बहुत जो कुछ प्राइवेट प्रबंधन को लेकर के ये चल रहा, शोषण उसी तरह बदस्तूर जारी। और जब एक महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे यूनियन के, तो वहां सबसे बड़ी जो समस्या है कि एक तो कि शोषण, पैसे बहुत कम, लोग मजदूरों को जो है जानवरों के जैसा जो है काम कराया जाता था। सैलरी उस समय आप जानते हैं कि सैलरी जो काउंटर से जो कैश पेमेंट होता था। ये सूदखोर और महाजन लोग गेट के आगे खड़े होकर मजदूरों से जो उसका अपना जो पैसा छीन लिया, उन सूदखोरों के खिलाफ, जिस महाजनी और सूदखोरी के खिलाफ जो राज्य स्तरीय जो बात अभी चर्चा चल रही थी, जो बेसरा जी ने किया कि जो है इस पर शिवसूर्य जी से लेकर बाकी सभी लोगों ने इसको आंदोलन किया, ये यहां भी हुआ था, इस कारखाने के गेट पर हुआ था। और ये लड़ाई मतलब जो है उनके वास्तव में लड़ा था इसको लेकर, और महाजन से लेकर के वो सारे सूदखोर को गेट से दौड़ाया लाल झंडे के नेतृत्व में, और उसके बाद धमकी दी थी कि अगर आज के बाद यहां पे महाजन दिखा तो उसको जो है खैर नहीं,
और टू गेट जो है फ्री रहा और मजदूर मास गए, इस तरह के कई आंदोलन। तो मजदूर आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और जहां तक पार्टी की सवाल, पार्टी तो एक निश्चित तौर पर है कि पार्टी जो शख्स अपने जीवन के अंतिम समय तक पार्टी कार्ड को, पार्टी मेंबरशिप के कार्ड को अपने सीने से लगाया हुआ है और होस्ट खास करके उनको जो है जैसा बोला था कि बहुत सेंस बहुत कम था, लेकिन वो आदमी फिर भी सीने से लगा कर कम्युनिस्ट पार्टी का कार्ड दिखा रहे हैं और सदस्यता की बात कर रहे हैं। एक साल पहले तक मतलब शशि जी और लोग बोलते हैं मेरा रिन्यूअल किया कि नहीं, सदस्यता मेरा रिन्यूअल होना चाहिए। उस व्यक्ति को जो मूव नहीं कर पा रहा बेड से, उस शख्स को पार्टी के प्रति कितना ज्यादा डेडिकेशन है, कितने ज्यादा समर्पित थे पार्टी के प्रति, ये आज सीखनी चाहिए। हर कोई बास्तासुर नहीं हो सकता, असंभव। कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट बनना बहुत मुश्किल और खास करके बास्तासुर बनना हर किसी एक कुवत की बात नहीं। उस तरह का समर्पण होना चाहिए, उस तरह का मतलब विचारों के प्रति अडिग होना चाहिए। और उस तरह से खास करके आज के दौर में कि हमें कुछ, जैसा कि मित्र ने कहा, सही बात, क्या बिजनेस, क्या है, क्या परिवार, आजीवन उन्होंने जीवन पर्यंत सिर्फ मतलब सिर्फ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आदिवासियों के हितों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए और शोषित पीड़ितों के लिए जो आज आदमी जिंदगी भर आंदोलन करता रहा, आज ये हमारे सामने एक मिसाल है। मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि जितना कहूं ये कम होगा। मैं यही चाहता हूं कि अगर हम लोगों में से लोग पूर्ण बास्तासुर तो नहीं बन सकते, अगर हम आधा भी बन पाए, उसके एक हिस्सा में अगर बन पाए, और तो सही मायने में यही मैं समझता हूं कि आज के इस दिवस पर हम इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। इनके रास्तों पर चलने पर, इनको अनुसरण करने का अगर हम आज संकल्प लेते हैं, यही सही मायने में आज की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।